आज 3 मई है और आज राजवीर जी की पुण्यतिथि है। आज के दिन ही भगवान ने जी को हमसे छीन लिया था, सपना से छीन लिया था, सपना के परिवार से छीन लिया था, अंशु से छीन लिया था। अब इस दिन अंशु ने अपनी यूट्यूब चैनल पर एक पोस्ट डाला है जो कि इंग्लिश में है। मैं आपको पहले बताती हूँ कि उसने पोस्ट में आखिर क्या लिखा है। अंशु कहती है, 2 साल पहले 3 मई को मैंने अपने भाई को खो दिया। सिर्फ भाई नहीं, वो मेरी ताकत भी थी। वो व्यक्ति जिसने हमारे सबसे बड़े भाई, जो कि कोविड से के कारण जिनका निधन हुआ था और उसके बाद पूरा परिवार बिखर चुका था, उसको साथ रखने की कोशिश की थी। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लेने की हिम्मत ज़्यादातर लोगों में नहीं होती। उन्होंने हमारे बड़े भाई की पत्नी से शादी की, अपने लिए नहीं बल्कि उनकी बेटी की रक्षा के लिए, हमारे परिवार की पहली नन्ही परी। बाद में उसकी खुद की एक बेटी भी हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन लड़कियों के लिए प्यार, कर्तव्य और परिवार के खातिर त्याग दिया, लेकिन बदले में उन्हें गलत समझा गया, धोखा दिया गया। जिस व्यक्ति के साथ वो खड़े थे वही अपनी दोनों बेटियों को लेकर चली गई। और भैया, मुझे बड़ा दुख है। मैंने अपने परिवार को टूटने से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से देखने में थोड़ा टाइम लगा, ये समझने में टाइम लगा कि वास्तव में मेरी ज़रूरत किसे है। मैं उन नन्हे छोटे बच्चों को अपने साथ नहीं रख पाई और मुझे इसके लिए बहुत दुख है, लेकिन अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा मम्मी और पापा के साथ खड़ी रहूँगी। मैं उनका ख्याल वैसे ही रखूँगी जैसे आपने कभी उनका ख्याल रखा था। भैया, भगवान आपको शांति दें। आपकी बहुत याद आती है और आपके बलिदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो दोस्तों, ये था एक भावुक करने वाला पोस्ट जो कि आज अंशु ने लिखा। दोस्तों, इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कमेंट में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव है। लोग कह रहे हैं कि अंशु सपना को पोक कर रही है, क्योंकि बहुत टाइम से सपना ने कुछ बोला नहीं है, तो अंशु उसे कुछ ना कुछ बोलने के लिए ट्रिगर कर रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि अंशु अपने भाई को याद कर रही है। और ठीक है, राजवीर जी सबके कुछ ना कुछ लगते थे। उन मासूम बच्चियों के पिता भी लगते थे जो शायद उन्हें अच्छे से याद भी ना रख पाएँ, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। खासकर आरोही तो बहुत ही छोटी है और आरू भी इतनी बड़ी नहीं कि वो उसे अच्छे से सब कुछ याद रह पाए। लेकिन और सपना की भी एक बड़ा लॉस है। उसने अपने दूसरे पति को भी खो दिया, जिन्होंने उसको सहारा दिया था बुरे टाइम में। तो और माँ बाप का लॉस तो है ही है। तो दोस्तों, सबका कहीं ना कहीं लॉस है और इस मामले में सभी अपनी नज़रिए से विक्टिम हैं। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि ये परिवार बिखर चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब दोष किसका है किसका नहीं, ये तो वही जाने जो उस घर में रहते थे, लेकिन गलती कहीं ना कहीं सभी से हुई है और सपना से तो कुछ ज़्यादा ही हुई है, क्योंकि निकलने के बाद समझौता हो सकता था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, सपना घर छोड़कर पहली बार निकली थी, लेकिन इस बार उसने निकलने के बाद जो किया है, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उसके बाद समझौते के सारे रास्ते बंद कर दिए। लोग कहते हैं कि माँ बाप को अपनी पोतियों की याद नहीं आती। एक बार खुद अपने आप को उस जगह रख कर देखें और फिर सोचें कि अगर बहू उनकी इतना गंदा आरोप उन पर पहले से ही लगा चुकी है, फिर वो कैसे लेने जाएं अपनी बच्चियों को। क्या उन्हें अपने बच्चों की याद नहीं आती होगी? क्या वो परिवार
सूना सूना नहीं लगता होगा, उनके चेहरे देखकर अलग ही लगता है कि वो खुश नहीं है, जी रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ गई है। जो अंधभक्त हैं वो कमेंट करते हैं और सपना का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सपना को लिए बहुत बड़ा दुख है, लेकिन उसने उस वक्त जो किया वो बहुत गलत किया और इतना इतना नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाना चाहिए। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। आपको याद है सपना के ससुर जी ने जब पहली बार राहुल के ब्लॉग में आकर बोला था, तभी भी वो बहुत दुखी दिखाई दिए थे और उन्होंने कहा था कि सपना कुछ मत छोड़ना, जो तुझ पे करा जाए वो कर ले। आखिर सपना ने वास्तव में कुछ भी नहीं छोड़ा और उसने उस लेवल को क्रॉस कर दिया जहां से समझौते की सारी गुंजाइश खत्म हो जाती हैं। ये एक बड़ा दुख दिया है जो जिंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकता, जिसकी कोई समाधान नहीं है। दोस्तों, मेरी नज़र में तो नहीं है, क्योंकि बात इतनी बढ़ चुकी है और इतनी पब्लिकली हो चुकी है कि अब उस परिवार में सपना का जाना मुश्किल है। और अगर सपना नहीं जाती तो उसकी 2 छोटी बच्चियां कैसे जा सकती हैं। कमेंट करने वाले लोग थोड़ा तो सोचें, इतनी छोटी बच्चियां माँ के बिना कैसे जा सकती है। क्या उन माँ बाप को अपने बच्चों के अंश को याद नहीं आती होगी? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी माँ बाप इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को याद ना करें। दोस्तों, आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी, क्या वो दादा दादी अपनी पोतियों को प्यार नहीं करते थे? सपना से झगड़ा था, वो रहता, लेकिन बात इतनी ना बिगड़ती, भगवान ना करता कि थोड़ा थोड़ा सब्र रख लेना चाहिए था कि संबंध इतने तो रहते कि बच्चे भी वहाँ आ जाते, कुछ दिन वहाँ रहते, कुछ दिन यहाँ रहते, ऐसे ही चलता रहता, ज़िंदगी कट जाती। तो दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय ज़रूर रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।